सत्य घटना, सत्य की तहता। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं द्रौपदी दासी जी से, जो राजस्थान के अलवर की निवासी है। द्रौपदी जी के घर का माहौल पहले कुछ ऐसा था जहां हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे। पूरा परिवार सच्चा डेरा सौदा से नाम दीक्षा लेकर भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन उस भक्ति के बावजूद घर में शांति नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य मानो एक अंधेरे में जी रहे थे, जहां हर दिन का जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। घर में गृह कलेश रहते तो बहुत ज़्यादा नौबत इतनी आ जाती थी कि किसी को मार दो या मर जाओ, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। उससे बहुत ही एक नरक की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते थे। द्रौपदी जी खुद भी थायराइड की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें जिंदगी भर दवाइयां लेने का सुझाव दिया था, जिससे उनके लिए एक सामान्य जीवन जी पाना मुश्किल हो गया। एक दिन उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया। उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जिसे पढ़कर उनके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी। इस पुस्तक को पढ़कर पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला गया, और इसके बाद जो चमत्कार हुआ वो सच में अविश्वसनीय था। संत रामपाल जी के आशीर्वाद और मंत्रों की शक्ति से न केवल द्रौपदी जी की थायराइड की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, बल्कि उनके घर का माहौल भी बदल गया। अब उनके परिवार में प्रेम और सौहार्द का माहौल है। झगड़े खत्म हो गए, उनका परिवार एक सुखी जीवन जीने लगा। तो आइए सुनते हैं द्रौपदी जी की आप बीती और जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? द्रौपदी। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव सौकर, जिला अलवर, राजस्थान से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते, तो मैं नॉर्मली जैसे कोई व्रत वगैरह शिव जी का या विष्णु जी का ये सभी करती थी। मैंने कोई गुरु नहीं बना रखा था उससे पहले। यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उस टाइम सर हम ये नहीं जानते थे कि लाभ क्या होता है। हम इसलिए करते थे कि हाँ और भी कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लेकिन ये भक्ति करते हुए भी बहुत सारी परेशानी हो रही थी हमें। मेरी मम्मी जी भी गुरु मित्र राम रहीम से, जो डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं, उनसे नाम उपदेश ले रखा था उन्होंने, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, बहुत सारी हानि हो रही। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि घर में गृह कलेश ज़्यादा रहता था, उसके कारण हम भी डिस्टर्ब रहते थे, हमारी पढ़ाई में भी लॉस होता था। तो बहुत ज़्यादा ये गृह कलेश ही हमारी मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे आए आप? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए। जो मेरे भैया थे वो मथुरा गए थे, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, उन्होंने पापा को ला कर दी। पापा ने पढ़ी वो पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे पापा मम्मी को समझाते थे कि इसमें जो नाम लिए हुए हैं ये नानक जी को दिए हैं, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पापा जी को 6 महीने हो गए थे, और सत्संग भी उस पीरियड में हम देखने लग गए थे। तो उस टाइम 3 घंटे का सत्संग आता था परम गुरु जी का, तो हम उस टाइम देखते थे। और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे पापा जी ने 2012 में नाम उपदेश लिया था, मम्मी पापा ने। उसके बाद 2013 में मैंने नाम उपदेश लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमें ढेरों लाभ हुए, बहुत सारे लाभ हुए। मैं आपको गिना नहीं सकती इतने लाभ हुए, लेकिन मैं आपको मेन लाभ बताऊंगी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो परमात्मा कौन है इस चीज़ की जानकारी हुई, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। उसके बाद हमारी जो घर में गृह कलेश रहते तो बहुत ज़्यादा नौबत इतनी आ जाती थी कि किसी को मार दो या मर जाओ, इतनी प्रॉब्लम रहती थी। हम पहले रहते थे, उससे बहुत ही एक नरक की ज़िंदगी आप कह सकते हैं, ऐसी नरक की ज़िंदगी जीते थे हम। लेकिन परमात्मा रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो गृह कलेश समाप्त हुआ। दूसरी मेरी दादी थी जो तम्बाकू पीती थी, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से उन्हें उपदेश नहीं लिया था, उससे पहले ही वो तम्बाकू सेवन बंद कर दिया था सिर्फ सत्संग सुनने से। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, उसके पेट दर्द होता था,
बहुत ज़्यादा। तो उसने जब नाम उपदेश लिया तो उसका पेट दर्द भी ख़त्म हो गया। और सर मुझे भी 2013 की बात है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी उस टाइम मेरे को थायराइड हो गया था। ये एक्चुअल मैं उस टाइम क्लास में ही थी, तो मेरी मैम ने बताया था उस टाइम कि आपको थायराइड हो सकता है। तो हमने उस चीज़ का चेकअप कराया खेड़ली में ही, लेकिन खेड़ली में डॉक्टर ने बोला कि आप इसे जयपुर ले जाइए। मेरे भाई था और हम दोनों थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जयपुर में जाइए, जयपुर में आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। हम जयपुर गए। जयपुर में जाने के बाद मासिकन वो SMS हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर मिश्रा बैठते हैं, तो उनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया। उनसे कई बार हमने चेक कराया। उसके बाद मेरा थायराइड निकला, तो डॉक्टर ने ये बोला था। इस प्रक्रिया में करीबन 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि हमें जब वो बोलते थे तभी हमें जाना पड़ता था जयपुर, और 1-2 दिन भी लग जाता था वहाँ पर। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि उस इतनी बड़ी शीशी थी, उसमें कम से कम 150 गोली थी। उन्होंने कहा था कि आपको ये सुबह गोली लेनी है, और वो भी भूखे पेट, या तो ये ज़िंदगी भर लीजिए, नहीं तो ऑपरेशन कराना है। मैं हॉस्पिटल के नाम से बहुत दूर भागती थी, तो इसलिए तब तक मेरे पापा और मम्मी ने नाम उपदेश ले लिया था 2012 में, और ये प्रॉब्लम मुझे 2013 में हुई। तो उसके बाद मैंने गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से जो नाम उपदेश दिया, उन्होंने मैंने भक्ति की। उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हुई, और परमात्मा की कृपा से अब मेरे थायराइड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परमात्मा ने हमें हर जगह बहुत सारे लाभ हुए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ, जो हम ये कहते थे कि परमात्मा कौन है, मैंने बहुत सारे से सुना था कि सभी कहते, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, वो कहते कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। लेकिन ये नहीं बताते कि परमात्मा है कौन, उस परमात्मा भक्ति किसकी करनी चाहिए। कहते तो थे कि परमात्मा एक है, हम भी पूछते थे परमात्मा है कौन, लेकिन वो कहते हैं हाँ परमात्मा सबका एक है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको ये पता चला कि परमात्मा वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है, जो सबके बारे में कहते कि वो परमात्मा एक है। दूसरी बात तो सर की मेरी मम्मी के भी जुकाम थी, जो शुरू से ही थी, आप ये कह लीजिए। और लेकिन वो कभी बहुत सारी उनको भी दवाई गोलियां दवाई बहुत जगह दिखाया भी था, लेकिन वो जुकाम नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इन्हें ज़िंदगी भर रहेगी और एलर्जी है इन्हें। अगर कोई भी काम करना है, मान लो आपको आटा भी गूंथना है, तो वो भी मुंह पे दुपट्टा लगाकर करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद, सिर्फ हमने नाम उपदेश ही लिया, तो उसके बाद ही परमात्मा ने इतनी दया करी कि वो जो मम्मी के जुकाम थी वो सारी ख़त्म हो गई। और आज परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि उन्हें कोई जुकाम नहीं था, और वो आसानी से सारा काम कर लेती हैं अगर हम सद्भक्ति करते हैं। क्योंकि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इस चीज़ का कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अगर पूर्ण संत, जो तत्वदर्शी संत है, जो गीता जी में कहा गया है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसे बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। अगर उससे नाम उपदेश लेने के बाद अगर तुम भक्ति करते हो तो पूर्ण लाभ देता है, चाहे कैसी भयंकर बीमारी हो उस बीमारी को भी काट देता है। तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके बाद मेरी ये थायराइड की बीमारी सारी चले गई। और वो जो ज्ञान देते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो नाम उपदेश देते हैं, वो हमारे सदग्रंथों के आधार पर देते हैं। जो जिस तरह मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ, जो हमारे रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जिस तरह एक आम आदमी कहे कि यहाँ से सड़क बन जाए, लेकिन वो नहीं बनेगी। अगर वही बात को हमारे PM कहे, प्रधानमंत्री कहे, तो वो बात बन जाएगी, वहाँ से वो सड़क बन जाएगी। यानी कि वो आदमी बोल रहा था, एक आम इंसान कह लीजिए आप उसे, वो बोल रहा था, उसके वचन में वो पावर नहीं थी, लेकिन PM के वचन में वो पावर है। इसी तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जो वचन है उनके में वो पावर है, जिससे हमारी जितने भी दुख बीमारी है, चाहे वो कैसा भयंकर से भयंकर हो, चाहे TB कैंसर कैसी भी हो, उसको सिर्फ नाम उपदेश लेने से, आशीर्वाद से ही वो इतने भयंकर रोग कट सकते हैं। और सबसे बड़ी सर मैं ये कहूँ कि मैंने 2013 में नाम उपदेश लिया था, 2013 के 2018 आज, लेकिन मैंने इस 4-5 साल के पीरियड में मैंने एक गोली किसी भी चीज़ की नहीं खाई। यहाँ तक कि बुखार जुकाम ये क्या चीज़ होती है, मुझे अभी तक इस चीज़ की एक गोली भी नहीं खाई। तो मुझे बहुत बड़े लाभ हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं,
आज आपकी उनके प्रति कैसी आस्था है? सर मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो मेरी पहले आस्था थी, तब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी थी। तो उस टाइम अपनी बीमारी और अपने जो घर में गृह क्लेश थे, तो मैं उस टाइम इस बात से जुड़ी थी कि हाँ परमात्मा वो सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरी बीमारी है वो काट देंगे और मेरे घर में जो गृह क्लेश रहते हैं वो मिट जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा में जो हमारी आस्था पहले थी उससे मैं कह सकती हूँ कि हजारों गुना आस्था उसमें ज़्यादा बढ़ी है। वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, वो धरती पर आए हुए हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर साहब, उन्होंने स्वयं को छुपा कर ज्ञान दिया था। उन्होंने हमेशा कबीर दास लगाकर ज्ञान बोला था और आज 600 वर्ष के बाद स्वयं कबीर साहब के रूप में, कबीर सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे भारतवर्ष में अगर कोई बदलाव ला सकता है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हुए भी दहेज प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और नशा जितने भी है बुराइयाँ बलात्कार वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद ये सारी कुरीतियाँ, ये सारे जितने भी जो बुरे कर्म है वो सारे छूट जाते हैं। तो हमें जो भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज देते उनके आधार पर अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा एक अलग से भक्त समाज बनेगा। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जो अब समाज बना रहे हैं वो दहेज रहित समाज बना रहे हैं। बहन जी, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज से निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज शिक्षित समाज है वो अपने जो हमारे सदग्रंथ हैं उन्हें देखें, उनमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके आधार पर उनके सत्संग सुने। मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर वो 1 महीने सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन लें तो उनके बाद वो खुद प्रूव कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम आज तक कर रहे हैं वो गलत है न कि सही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी इस चीज़ का प्रमाण ही नहीं है। जो हम मंदिर या मस्जिद इन चीज़ों में जाते हैं या फिर हमारे जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके उनके पहले सत्संग सुने, सत्संग समझे, क्योंकि आज सभी शिक्षित हैं और सभी भाई बहन जितने भी हैं सभी नाम उपदेश लें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उस दौरान नीचे नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन करके नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।